कि अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक नेविगेशन बार चाहिए होती है। तो इसको हम लोग खुद से भी डिज़ाइन कर सकते थे, HTML CSS। HTML के अंदर इसको हम लोग ई टैग में लिख देते हैं, फिर उसको CSS से थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करके डिज़ाइन करके ये बना सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। बट बूटस्ट्रैप के क्या है, बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं, नेवबार्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर हमें चाहिए कि हम कोई नेवर ले ले, तो देखो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। हमें जो चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे देखो अलर्ट्स, बैजेस, बटन्स, बटन ग्रुप, कार्ड्स, कराउजल, सारी चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, अब पर फिलहाल हमें क्या चाहिए, हमें एक नेव बार चाहिए। हम नेव बार पे क्लिक करते हैं एंड देखो यहाँ पे अब ये एक नेविगेशन है। ठीक है, अब ये एक डिज़ाइन है, इसकी कोड ये रही। यहाँ से हम कॉपी करेंगे एंड सिंपली पेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एक नेविगेशन मिल जाएगा इस तरीके का। अगर हम लोग ये भी इस तरीके का हमें कुछ नेविगेशन चाहिए तो हम लोग ये ले सकते हैं। हमें अगर ऐसा नेविगेशन चाहिए तो हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें कैसा चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से चूज कर सकते हो कि तुम्हें कैसा नेविगेशन चाहिए। इधर क्या है, इसमें बस एक सर्च बार है एंड यहाँ पे नेवर लिखी हुई है, तो ये भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग, मुझे ये फर्स्ट वाला सबसे सही लग रहा, तो ये फर्स्ट वाला लेते हैं। ये रही इसकी कोड एंड इसको कॉपी कर लेंगे। देखो ये जो काम है ना, अब ये पूरा का पूरा क्लास पर डिपेंड करता है। अब नेवर के अंदर अब ये इसकी क्लास मेंशन है। ठीक है, अब ये देखो ये अब ये इसकी कुछ क्लास है। अब यहाँ पे सिंपली इस क्लास के अंदर डिजाइनिंग या जो भी चीज़ है वो पार्ट है। हमें क्या करना है, हमें क्लास यूज करना है एंड हम अपना काम कर सकते हैं। तो अब देखो, अब ये क्लास याद रखने वाली नहीं है कि तुम हर क्लास तुम्हें याद हो जाए, ऐसी चीज़ नहीं है। नहीं है वो डायरेक्ट सर्च करके हम लोग काम कर सकते हैं अपना। अब जैसे अब ये नेविगेशन है तो सिंपली हम कॉपी करेंगे इसको एंड मुझे क्या चाहिए, मुझे नेविगेशन चाहिए। तो अब ये जो H1 टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है, H1 टैग के अंदर ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसको हटा दिया एंड मुझे सबसे टॉप पे क्या चाहिए, मुझे सबसे टॉप पे नेविगेशन बार चाहिए। तो यहाँ पे नेव बार लिख लेते हैं। यहाँ से मेरे को चाहिए नेविगेशन। अब जो कोड हमने कॉपी करा था उधर से, उसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, कोड का कर दिया पेस्ट। अब चेक करते हैं कि क्या डिज़ाइन हमारी सेम बनी हुई है। तो अब क्या हो गया, ये बन गया हमारा नेविगेशन बार। ठीक है, हमारी नेविगेशन बार बन गई। इसके अंदर ड्रॉप डाउन्स भी हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन्स जैसे मान लो अगर हमें कोई सर्विस सेक्शन दिखानी हो, सर्विस के अंदर हमें मेंशन करनी हो कि हमारी 5 तरीके की 6 तरीके की सर्विसेज हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमें चाहिए होता है कि ड्रॉप डाउन चाहिए मुझे। तो इसके अंदर ड्रॉप डाउन भी है। अब ये ड्रॉप डाउन्स हैं, ये लिंक्स हो गए तुम्हारे सारे, और ये एक सर्च बार भी हो गया। तो ये बन गया एक नेविगेशन बार, हमारा क्या है, बन गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग नेवर बना सकते हैं। अब नेवर हम एक कंपोनेंट मान लो नेवर तुम यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया नेवर। तो सिंपली क्या करना है, बूटस्ट्रैप पे जाना है, नेवर सर्च कर लेना, अगर ना इधर दिखे तो नेवर सर्च करना एंड यहाँ पे बहुत सारे नेविगेशन अवेलेबल हैं। अब इसमें से देख लेना है कि कौन सा चाहिए। ये भी एक नेविगेशन है, और भी नीचे यहाँ पे काफ़ी सारे नेविगेशन, ये कलरफुल में अगर चाहिए तो ये भी है, फिर भी अवेलेबल है। इस तरीके के भी नेविगेशन है। तो ये भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिंपली कॉपी करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने एक नैवबार जो कंपोनेंट है इसका, हमने उसको यूज़ करके देख लिया। कुछ करना है नहीं इसमें, बस क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ से और अपने कोड के अंदर उसको ले जाके पेस्ट कर देना, और कुछ नहीं करना है। और हमें क्या मिल गया, हमें एक बना बनाया नेविगेशन बार मिल गया, सिंपल, और कुछ खास नहीं है इसमें।
दूसरी अगर कंपोनेंट, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पे अलर्ट्स, इसके अंदर क्या है, अगर हमें इस तरीके का कुछ अलर्ट दिखाना है, ठीक है, इस तरीके का अलर्ट कुछ दिखाना है, ये देखो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कलर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इतने सारे डिजाइन है। अब मुझे, अब तुम्हारे वेबसाइट के अंदर देखना है ना कि तुम्हें कौन सा कलर चाहिए, तुम्हारे वेबसाइट पे कौन सी कलर यहाँ से सुटेबल लगने वाली है, तो तुम वही वाली यूज कर लेना। अब इसमें से सारे अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वाले का क्या है, ये वाली डिव अगर कॉपी करोगे तो ये वाली डिजाइन बनेगी, ठीक है, प्राइमरी अलर्ट, ये सेकेंडरी अलर्ट। अब यहाँ पे कलर्स की अगर हम देखें तो बूटस्ट्रैप के अंदर ना कुछ कलर्स अवेलेबल है। अब रेड ग्रीन ब्लू नाम नहीं है उनका, उनका नाम रेड ग्रीन ब्लू नहीं है। अब देखो कलर्स में अगर हम जाएं, अगर बैकग्राउंड कलर सर्च करो, ठीक है, तो अब ये कलर्स हमारे पास अवेलेबल है, इतने कलर्स हैं हमारे पास, सफिशिएंट है, ठीक है। मैक्सिमम केस में इतने ही कलर से हमारी वेबसाइट बन जाती है, क्योंकि एक वेबसाइट पे एक स्टैंडर्ड वे होता है वेबसाइट का डिजाइन करने का कि मैक्स टू मैक्स 3 कलर्स एक वेबसाइट पे, या 4 कलर्स ले सकते हो, उससे ज्यादा हम कलर्स यूज नहीं करते हैं। हम लोग 3 से 4 कलर्स में ही अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड वे होती है डिजाइन करने की। ये नहीं कि आप अपने रेड भी यूज कर रहे हो, ब्लू भी यूज कर रहे हो, ग्रीन भी यूज कर रहे हो अपने वेबसाइट पे, तो ऐसा डिजाइन नहीं होती है। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करना तो उसके अंदर आपको 3 से 4 कलर मैक्स टू मैक्स ही दिखेंगे। तो अभी क्या है, अब इससे ज्यादा कलर्स की हमें नीड पड़ती नहीं है। अगर पड़ेगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अपने CSS जो हमने पढ़ा है उसको यूज कर लेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज हम लोग यही कलर्स यूज करेंगे। तो अगर ब्लू कलर है तो ब्लू कलर के लिए क्या है, ये प्राइमरी यूज करते हैं, ठीक है। अब ब्लू कलर के लिए ब्लू लिखोगे तो नहीं आएगा बूटस्ट्रैप में। अब ये क्या है, ये क्लास का नेम है बीजी प्राइमरी, ये करोगे तो जो भी डिजाइन है आप क्लास और बीजी प्राइमरी लिखोगे तो ये वाली कलर आ जाएगी, ये ब्लू वाली। और इस तरीके का कलर के लिए चाहिए तो प्राइमरी सबटल नाम की है, ये यूज कर सकते हो। ये बीजी सेकेंडरी है, इससे ग्रे कलर टाइप की आ जाएगी, और हल्के ग्रे में चाहिए तो यूज कर सकते हो। सक्सेस यूज कर सकते हो। तो ये सबकी कलर्स है, ठीक है। डेंजर, अगर रेड में चाहिए तो डेंजर यूज कर सकते हो। अगर येलो चाहिए तो वार्निंग यूज कर सकते हो। और ये आपको चाहिए थोड़ा सा ये कलर में तो आप इन्फो यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, हमारे पास कलर्स अवेलेबल है। ब्लैक के लिए डार्क है, व्हाइट के लिए लाइट होगा। तो ये सारे सारे हमारे पास क्या है, कलर्स अवेलेबल है। तो मैक्सिमम कुछ कुछ कलर्स याद, तुम्हें 1-2 वेबसाइट डिजाइन करोगे तो कुछ कुछ याद भी हो जाती है। जैसे अब पूरी मुझे भी याद नहीं है, बट 2-3 कलर्स याद है, प्राइमरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, जो यूज होती है, ठीक है। तो वो कलर्स क्या है, वो आपको धीरे धीरे याद हो ही जाते हैं। नहीं याद है तो कुछ करना थोड़ी है, बूटस्ट्रैप ओपन करना है, सर्च कर लेना बैकग्राउंड कलर्स, कौन कौन से कलर, तो उठा यहाँ से लेना है, यहाँ से कॉपी करना है, उधर ले जाके पेस्ट करना है। कुछ ज्यादा नहीं करना है इसमें। तो ठीक है, ये क्या है, हमारे कलर्स अवेलेबल है। इतने तरीके के हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर कलर्स अवेलेबल है। इससे ज्यादा तुम्हें चाहिए तो तुम CSS से ले सकते हो, वहां से जो भी कलर चाहिए। क्या करेंगे, सिंपली अब इसके कलर को कॉपी करके हम अपने HTML फाइल में यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी हम लोग अलर्ट बॉक्स देख रहे थे, ठीक है। अलर्ट्स, अगर हमें कुछ इस तरीके का अलर्ट डिजाइन करना हो, ठीक है, ऐसा कुछ अलर्ट बनाना हो। अब मान लो ये वाली अलर्ट चाहिए, तो ये क्या है, प्राइमरी में है। अब इसका कोड क्या है, ये फर्स्ट वाली इसकी कोड है, ठीक है। सेकेंड वाली जो बॉक्स थी उसकी कोड ये है, थर्ड वाली की ये है। यहाँ कलर लिखा है, दिखना, यहाँ क्लास लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ अलर्ट, अलर्ट क्या है, अलर्ट इसकी क्लास है। अगर तुम नॉर्मल डिव बना के और ये अलर्ट यूज करोगे तो भी तुम्हारा इस तरीके का अलर्ट बॉक्स बन जाएगा। अगर CSS वाली फाइल क्या है, CSS की जो फाइल लिंक्ड है, तो ये बन जाएगी। अब बट हमें क्लास, मैक्सिमम केस में हमें क्लास याद नहीं होता है, तो हम लोग वो प्रेफर नहीं करते। हम लोग सिंपली अलर्ट बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से देख लेंगे इतने सारे अलर्ट्स हैं, एंड यहाँ आएंगे और इस डिव को कॉपी कर लेंगे, इस डिव को कॉपी कर लेंगे, जो हमें चाहिए, जो हमें पसंद आती है। अगर ये पूरी की पूरी कॉपी करूंगी तो ये इतने सारे अलर्ट्स बन जाएंगे मेरे, लेकिन मुझे उतना नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, अगर मैं ये वाली उठाती हूँ, ठीक है, सक्सेस वाली, मैंने कौन सी उठाई है, ये सक्सेस वाली। ये कौन सी है, ये थर्ड वाली है, ठीक है। ये है सक्सेस वाली, मैं ये वाली कॉपी करी है। अगर इसको अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ये वाली लेते हैं, ठीक है। अभी ये नेवर जो था,
इसको छोटे में दिखाते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है, अलर्ट यूज करना है, ठीक है। तो अलर्ट का कोड हमने कर दिया कॉपी और पेस्ट, एंड देखते हैं कि क्या अलर्ट बॉक्स बन गया। तो अब क्या हो गया, ये एक अलर्ट बॉक्स हमारा बन गया, ठीक है। ये एक अलर्ट हमारे यहाँ पे बन गया इस तरीके से। अब चाहे तो एक और अलर्ट इसके नीचे बना सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक अलर्ट भी बना लिया। दूसरी और कंपोनेंट्स की बात करो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैजेस अवेलेबल है, ठीक है। ये रहे बैजेस। इस तरीके के हम लोग बैजेस भी डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी क्या करना है, आप देखो इतने तरीके की हैं हमारे पास अवेलेबल। अगर मुझे ये फर्स्ट वाला चाहिए, ठीक है, ये फर्स्ट वाला चाहिए, तो ये फर्स्ट वाला अगर हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट वाली हमने क्या करी, कॉपी कर ली। अब मुझे क्या चाहिए, अगर हम लोग बैजेस के लिए जाएं तो हमने एक सेकंड कॉपी करना पड़ेगा। हमने ये फर्स्ट वाली कॉपी कर लेते हैं, H1 वाली, ठीक है। अभी ध्यान से देखना अभी क्या यूज हुआ है यहाँ पे। ये वाली H6 है, ये वाली H5 है, ये H4 है, ये H3 है, ये H2 है और ये H1 है, ठीक है। ये H1 टैग ही यूज हुआ है। और इसके अंदर देखो ये H1 टैग है हमारा। यहाँ पे लिख दिया इसने एग्जाम्पल हेडिंग जो प्रिंट होगा। ये हमारा स्पैन टैग है। स्पैन टैग के अंदर क्या करिए, क्लास यूज हुई है। क्लास की नाम क्या है, बैज। बैज क्लास की नाम है। एंड टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट बीजी सेकेंडरी, यानी कि जो ये टेक्स्ट है वो सेकेंडरी कलर में आ जाए। सेकेंडरी यानी कि ग्रे कलर में हमारा जो है वो आ जाए। अब कॉपी करा, पेस्ट करा। अब देखते हैं इसको चेक करके कि किस तरीके की हमारी पेजेस, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हेडिंग और ये हमारा क्या बन गया, एक बैज बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो है ये ग्रे कलर की जो बटन टाइप से बनी हुई है, मुझे ये ग्रे नहीं चाहिए, मुझे चेंज करना है इसको। मुझे कोई और कलर चाहिए, कुछ कोई और कलर चाहिए। तो उसकी कलर कैसे चेंज कर सकते हो, उसकी कलर यहाँ आ सकते हो। यहाँ क्या लिखी हुई है, बीजी सेकेंडरी लिखी हुई है, ठीक है। इसको बीजी सेकेंडरी लिखी हुई है यहाँ पे। अब बूटस्ट्रैप के पास हमारे पास बहुत सारे कलर्स थे ना, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, अगर मुझे उसको रेड करना हो, ठीक है, तो रेड के लिए क्या होता है, डेंजर, ठीक है। तो बीजी सेकेंडरी से हटा के क्या कर दिया हमने, बीजी डेंजर कर दिया। तो अब जो है हमारा वो जो ग्रे कलर था वो हो जाना चाहिए रेड, ठीक है। तो ये बन गया रेड, तो ये रेड हो गई। और भी हमारे अगर इसको प्राइमरी कर देंगे तो ब्लू कलर में आ जाएगी, इसको सक्सेस कर देंगे तो ग्रीन में आ जाएगी। तो बहुत सारे थे हमारे पास बूटस्ट्रैप में, 10 के आसपास थे कलर्स उसमें अवेलेबल। तो जो भी तुम क्लास, बस यहाँ क्या करना है, यहाँ चेंज करना है, ठीक है। यहाँ बीजी डेंजर लिखी है, पहले क्या थी, यहाँ पे सेकेंडरी लिखी हुई थी, फिर मैंने चेंज कर दिया, इसको डेंजर कर दिया। तो ये क्या हो गई, ये रेड हो गई। तो यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो इजीली जो तुम्हें अब चाहिए होगा। अब हमें सीएसएस में जाके कलर नहीं बदलनी, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, वो भी क्लास की हेल्प से। सिंपल क्या करना है, क्लास के अंदर क्या यूज हुई है, बैज यूज हुई है यहाँ पे। अगर हम लोग नॉर्मल H1 टैग लगा के और इस तरीके से लिखे और क्लास के अंदर बैज लगा दे तो वैसा डिजाइन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें, सीएसएस की फाइल जो उसकी बूटस्ट्रैप है वो लोडेड होना चाहिए इसके अंदर, वो तभी काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप की क्लास है सारी। तो ये होती है। दूसरा क्या है, अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये जैसे डेंजर रेड की कलर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस जो भी है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये काम करता है हमारा इस तरीके से, ठीक है। 3 चीजें हमने समझ ली, यहाँ पे नेविगेशन लगा के देख लिया, यहाँ पे अलर्ट बॉक्स लगा के देख लिया, यहाँ पे क्या करें, बैजेस लगा के देख लिया। कुछ कुछ चीजें और लगा के देख लेते हैं एक बार। देखो बटन, सबसे ये होता है बटन्स। अब हम लोग जब बटन डिजाइन करते हैं तो
तो देखो बहुत तरीके के बटन हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, ये सारे क्या है बटन है। अब हमें बटन डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। अब सीएसएस के थ्रू बटन डिजाइन नहीं करने जाएंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाली बटन उठा लेंगे, ये वाली बटन उठा। अब हमें जो बटन यहाँ से पसंद है हम वो बटन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने फाइल के अंदर, अपने ये के अंदर। मान लो ये थोड़ी सी छोटे टाइप में बटन है, ठीक है, ये बटन भी ले सकते हो। इसके नीचे अब देखो ये वाली अच्छी लग रही है, ये आउटलाइन वाली बटन्स है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें जो बटन चाहिए, जिस तरीके का बटन चाहिए हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर मुझे लार्ज में बटन चाहिए, थोड़ा बड़ा दिखाना है बटन को, तो क्या उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग ये बड़ी वाली बटन ले सकते हैं। अगर छोटी बटन दिखानी है तो ये वाली ले लेंगे, ये भी है। तो ये क्या है, हमारे पास इस तरीके के सारे बटन्स अवेलेबल हैं। अभी हम लोग को सबसे सही, अगर हम लोग ये वाले बटन यूज करें, ठीक है, ये प्राइमरी वाले बटन यूज करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे कलर क्या दी हुई है, यहाँ पे बीटीएन प्राइमरी दी हुई है, और क्लास का नाम क्या है, ये है हमारा बीटीएन। और अगर हम ये सेकेंडरी वाला चाहिए तो ये सेकेंडरी कलर दे रखी है। उसके बाद सक्सेस कलर यानी कि ग्रीन दे रखा है, रेड डेंजर कलर यानी कि रेड है, जो ये वाली वो है, वार्निंग यानी कि येलो वाली, इन्फो यानी कि ये वाली कलर है, लाइट यानी कि ये व्हाइट में जो होगी, और ये डार्क। तो इस तरीके से अगर मान लो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये प्राइमरी वाला चाहिए, मुझे ब्लू कलर की बटन चाहिए, तो इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग ठीक है, अब प्राइमरी वाली इस बटन को यूज करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सेव करके देखते हैं, ठीक है। क्या होगी, हमारी ये बटन बन गई, ठीक है, क्या होगी, हमारी ये बटन बन गई। अगर हम लोग और बटन्स यूज करना चाहें, अब ये आउटलाइन वाली जो बटन्स थी, ठीक है, ये वाली, ये थोड़ी सी कूल लग रही है। अगर मुझे मान लो ये येलो वाली चाहिए, वार्निंग वाली चाहिए, तो कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। अब ये वाली कॉपी कर लेंगे, एंड मुझे एक और बटन चाहिए, एक और बटन हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। क्या हो गया, ये एक और बटन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी अब बटन्स चाहिए आपको, तो बटन्स यहाँ से जो बटन आपको पसंद है, अपने वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो बटन्स तुम सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। अब दूसरी और चीजें अगर देखें, देखो है बहुत सारी चीजें इसके अंदर। अब एक काम, टास्क यही होगा तुम लोगों का कि एक एक चीज यहाँ पे, अकॉर्डिशन, अलर्ट, बैजेस, बैड क्रम्स, बटन्स, बटन ग्रुप, कार्ड्स, क्राउजल, एक एक कंपोनेंट्स, हर कंपोनेंट का यूज करो, ठीक है। एक एक कंपोनेंट्स उठा के चेक करो कि किस तरीके से दिख रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो टास्क जो है आज की वही होने वाली है कि ये सारे सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या करने हैं, आपको यूज करके चेक करने हैं। तो अब देखो दो तीन चीजें और देखते हैं। सबसे यूज देखो इसके अंदर बूटस्ट्रैप में देखो तो क्या क्या सबसे ज्यादा यूज होता है, बैजेस यूज होती हैं, अलर्ट उतना नहीं बट अलर्ट भी यूज होता है। बटन सबसे ज्यादा बटन ही यूज होते हैं, हर जगह बनाना है बटन तो हर वेबसाइट पे होता है, दो तीन बटन मिल ही जाते हैं, तो सिंपली यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं बटन को। उसके बाद अगर देखें ना, कार्ड्स, कार्ड्स भी बहुत यूज होते हैं। देखो इस तरीके का कार्ड है हमारे पास, इसमें भी बहुत तरीके की, ये एक कार्ड हो गई। अब और देखें तो देखो ये हो गई कार्ड, ये बिना इमेज वाली कार्ड है, इसके अंदर क्या है, इमेज नहीं है। ये हो गई कार्ड, यहाँ हम लोग इमेज अपने डाल सकते हैं और यहाँ पे कुछ उसके बारे में लिख सकते हैं। ये कार्ड हो गई, ये कार्ड हो गई। तो अब देखो, अब तुम्हें जैसा कार्ड चाहिए वैसा कार्ड यूज कर सकते हो। अब जैसे इस वेबसाइट के अंदर आए तो इसके अंदर भी कार्ड्स यूज हुई हैं, देखो इस वेबसाइट के अंदर भी कार्ड्स यूज हुई हैं। अब देखो ये जो कार्ड यूज हुई है या ये कार्ड जो यूज हुई है, ठीक है, ये क्या हो, ये यहाँ पे इमेज लगी हुई है, यहाँ क्या लगी है, यहाँ पे कुछ टाइटल दी हुई है, ठीक है, ये H1 टैग में होगा, ये P टैग में होगा, यहाँ पे एडमिन, और ये आइकन्स आइकन्स लगे हैं। तो आइकन्स की भी कुछ कुछ वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर भी आइकन्स अवेलेबल हैं वैसे, और चीजें होती हैं बॉक्स आइकन्स वगैरह, तो कुछ कुछ और चीजें हैं।
तो वो सब आइकन्स हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये डेट की आइकन लगी हुई है, यहाँ डेट लिखी हुई है। तो ये क्या, ये एक कार्ड है, ठीक है। अगर हम लोग बूटस्ट्रैप के कार्ड से मैच करें तो ऑलमोस्ट ये वाले कार्ड से मैच होगी, शायद हमने यही वाली यूज करी है उसके अंदर। देखो यहाँ क्या है, ये इमेज है, जैसे उसमें इमेज था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइटल है, ये भी H1 टैग है, ऐसा कुछ होगा। यहाँ कुछ क्या है, कुछ समरी, कुछ चीज आपको लिखनी है वो लिख सकते हो। यहाँ पे एक ऑलरेडी बटन दी हुई है, अगर तुम चाहो तो ये बटन हटा भी सकते हो। जैसे अब क्या, अगर हम लोग यही कार्ड यूज करा होगा यहाँ, शायद मेरे को लग रहा है शायद यही कार्ड मैंने यूज करा, ये वाली मैंने सेक्शन बनाई थी, ठीक है। अब देखो, अगर हमने यही कार्ड यूज करा होगा तो ये क्या है, इमेज हमने दे दी होगी, कार्ड टाइटल दे दिया होगा, और ये क्या है, कुछ समरी लिखी हुई है, ये सेम है, सारी चीजें यही है। ये चीज चाहिए थी, ये टाइटल चाहिए था, ये चाहिए था, बटन नहीं चाहिए था तो बटन मैंने रिमूव कर दिया होगा। और ये जो है एडमिन और ये डेट, ये क्या है, ये नई चीज है, ये इसके अंदर क्या करी होगी, मैंने डिजाइन कर दी होगी, बस। वो क्या, कार्ड वही है हमारा, वही यूज करी है, सिंपल। अब क्या करता है, इस कार्ड को अगर तुम यूज करके देखो तो कैसा दिखता है। अगर इस कार्ड को यूज करने का क्या सीन है, कॉपी करेंगे या यूज करेंगे। इसके अंदर क्लास की बात करो तो ये क्लास है, ठीक है, बट याद नहीं होती है, याद उतना याद होता नहीं है। हम लोग ये एक एक करके डिजाइन करने नहीं जाएंगे, तो कॉपी ही लोग करते हैं, तुम भी कॉपी ही करना। अब दूसरी चीज क्या है, कार्ड्स। कार्ड्स की देखे तो क्या कर दिया हमने, कॉपी कर दिया। अगर इसको सेव करके देखते हैं, क्या कार्ड बन गया हमारा, देखो कार्ड तो बन गया, ठीक है। कार्ड टाइटल आ गया, जो समरी नीचे थी कुछ वो आ गई, और ये बटन आ गई। बस क्या नहीं आ रहा है, इमेज नहीं आ रहा है। इमेज क्यों नहीं आ रहा है, इमेज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमें क्या देनी होगी, हमें देनी होगी कुछ इमेज की पाथ तो दोगे। अब यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट है, ठीक है, यहाँ उसने रखी हुई है इमेज का जगह। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास जो इमेज अवेलेबल है, अब यहाँ पे एक बर्ड इमेज दिख रही है मुझे, यही वाली इमेज यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेज अब हम लोग खुद से दे सकते हैं जो इमेज चाहिए हमें, इमेज दे दी हमने। अब देखो ये क्या है, ये बन गई कार्ड हमारी, ठीक है, ये देखो कार्ड बन गए। अब एक चीज तुम नोटिस करना, ये नैप बार है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे ये चिपका हुआ अलर्ट बॉक्स है। फिर ये जो हमारा बैजेस है, फिर ये जो बटन्स है ये भी चिपके हुए हैं, और ये कार्ड से भी चिपक गए। अब मुझे क्या चाहिए, इनमें स्पेस देनी है। तो हमने ये सब चीज के लिए क्या पढ़ा था, मार्जिन पैडिंग पढ़ा था। तो बूटस्ट्रैप के अंदर ना बहुत इजी चीज दी हुई है, बहुत इजी है। इनके बीच में गैप वैप के लिए तो उसके लिए भी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो वो देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, कि कैसे करते हैं। बट फिलहाल ये कार्ड की बात करें अगर हम, तो अभी क्या बन गया, ये हमारा बहुत सुंदर सा कार्ड डिजाइन हो गया। डिजाइन हमने नहीं किया, ये बूटस्ट्रैप ने करके दे दिया हमें, हमने कॉपी करा, अपनी चीजें यूज करी। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हमने कोई डिजाइन नहीं करी है, ठीक है, यहाँ हमने डिजाइन नहीं करी है, इसको बस हमने यूज किया है। और इसको अपने तरीके के अनुसार, जैसे अब मुझे बटन नहीं चाहिए तो बटन हटा दिया, मुझे ये चीजें ऐड करनी है तो ये चीजें ऐड कर दी। तो ये अपने अपने अनुसार आप किसी भी चीज को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिव भी है अगर हम बूटस्ट्रैप की यूज कर रहे हैं तो ये क्या करता है, इस तरीके से काम करता है। अब हमारा क्या हो गया, हम इस तरीके से कार्ड को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अब चाहो तो एक और कार्ड अगर मुझे बनानी हो तो यही कार्ड, इसी कार्ड को क्या करेंगे, दोबारा कॉपी करके दोबारा पेस्ट करते हैं, देखते हैं एक और कार्ड बनती है हमारी कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक और कार्ड हमारी, देखो एक और कार्ड इसके नीचे बन गई, इसके नीचे एक और कार्ड बन गई। एक ना कल बहुत अच्छी चीज हम लोग पढ़ रहे थे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है, अभी जो ये कार्ड है हमारा, ये एक कॉलम वाइज दिख रहा है, ठीक है। ये कार्ड है, इसके नीचे ये कार्ड है, ये कॉलम वाइज दिख रहा है। बट मुझे क्या करना है, मुझे इस कार्ड्स को इसके बगल में दिखाना है, इसके बगल में दिखाना है, कि मतलब ये तुम रो में दिखो। इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग,